रेहा इन्फो के सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेहा इन्फो पर आपको खुश आमदीद। तो सामईन इकराम, आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा सुनाने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त अपने बेटों को क्या वसीयत की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम शीस क्यों रखा, और आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शिजरा नसब बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनका कौन सा बेटा नबी बना, उनकी वफ़ात के बाद इक़्तिदार किसने संभाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक मुकम्मल तफसील से हम आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सके वक्त पर। सामईन इकराम, शीस के मैनी है अल्लाह ताला का ता करदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम शीस इसलिए रखा कि ये हाबिल के कत्ल होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अनायत हुए थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है कि अल्लाह ताला ने आसमानों से कुल एक साथ 4 सहीफ़े नाजिल किए और इनमें से 50 सहीफ़े शीस पर नाजिल हुए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे शीस की तरफ वसीयत की और इसको दिन और रात के औकात की तालीम दी, इन औकात की इबादत सिखाई और एक बड़े तूफ़ान आने की पेशगोई की। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम इंसाब शीस तक जा पहुँचते हैं क्योंकि इनके सिवा तमाम औलाद आदम ख़त्म हो गई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फोत हुए तो वो जुम्मे का दिन था। फरिश्ते इनके पास हनूत नामी खुशबू लाए और अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया और इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। सूरज और चाँद 7 दिन और 7 रातें गहनाए रहे, इनकी रोशनी मंद पड़ गई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ऐ मेरे बेटो, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। वो इनके लिए फल लेने गए तो फरिश्ते इनके सामने आए। इनके साथ कफन और हनूत नामी खुशबू थी, साथ ही कुल्हाड़ियाँ, बेलचे और टोकरियाँ थी। उन्होंने पूछा, ए आदम के बेटो, कहाँ का इरादा है, क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम बीमार हैं और जन्नत का फल खाना चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापिस चलो, तुम्हारे बाप का वक्त पूरा हो चुका है। फरिश्ते आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और आदम अलैहिस्सलाम के साथ ओट में हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे दूर जा, मैं तो इससे पहले पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान हाइल ना हो। बस फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, इनको कफन पहनाया, खुशबू लगाई और इनके लिए गड़ा खोदा, इनकी लहद बनाई, इन पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर इनको कब्र में दाखिल किया, कब्र में रख कर ऊपर मिट्टी डाली और कहा, ए आदम के बेटो, मैयत को दफनाने का ये तरीका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम पर 4 तकबीरें पढ़ी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 4 तकबीरें पढ़ी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 4 तकबीरात कहीं और हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 4 तकबीरात कहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में भी इख्तिलाफ़ात हैं। मशहूर ये है कि हिंद में जिस पहाड़ पर वो आसमान से उतारे गए वहाँ मदफन है। बाज़ ने कहा मक्का में जबले अबी कैस के पास दफन है। कहा गया है कि तूफ़ान के ज़माना में नूह अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में उठाया और बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने बात से नकल किया है कि इनका सर मस्जिद इब्राहीम के पास और दोनों पाँव बैतुल मुक़द्दस की चट्टान के पास हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद हवा अलैहिस्सलाम फोत हो गई। तौरात में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 930 बरस जिंदा रहे, लेकिन तौरात की बात तस्लीम नहीं की जा सकती क्योंकि तौरात अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं और हदीस की शक्ल में हक हमारे पास महफूज व मौजूद है। नेज़ तौरात और हदीस की दोनों बातों में जमा और तदबीक भी मुमकिन है। तौरात वाली मुद्दत 930 बरस वो ज़मीन में आने के बाद ठहरे और कमरी लिहाज से वो 957 बरस बनते हैं। जन्नत में उनका क़याम 47 साल है। इस तरह ये कुल मुद्दत 1000 साल होगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फोत हुए तो मखलूक इन पर 7 दिन रोती रही। दुनिया में कोई भी चरिंद परिंद खामोश ना रहा। हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, हर आंख नम हो गई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फोत हुए तो बाद में मामलात की ज़िम्मेदारी इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने संभाली। वो हदीस की नस के मुताबिक नबी थे। इन पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए थे। जब शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश को वसीयत की। शीस अलैहिस्सलाम के बाद वो मामलात के ज़िम्मेदार करार पाए। इनके बाद अनूश का बेटा कैनन और इनके बाद इनके बेटे महलायील ज़िम्मेदार बने। इनके मुतल्लिक ईरान के अजमी लोग कहते हैं कि वो 7 वलायतों का मालिक बना और यही पहला शख्स है जिसने दरख्त काटे, शहर और बड़े बड़े किले बनाए
اور بابل اور سوس شہر آباد کیے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف علاقوں اور پہاڑیوں کی گٹاؤں کی طرف مار بھگایا۔ اس نے بہت سے پرکشش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا اور اس کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا۔ جب اس کی مدفن کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ننوخ کو وصیت کی اور یہی ننوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے اور اسی اہم واقعے اور اسی اہم پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔